हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स विद अर्ली डेस्टिनेशन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सामान्य जल और भारी जल में अंतर। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है बाबू। देखिए, सामान्य जल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सभी सजीवों का एक बृहद भाग जल द्वारा निर्मित होता है। मानव शरीर में लगभग 65% तथा पौधों में लगभग 95% जल होता है। जल की संरचना की बात करते हैं। जल के रासायनिक सूत्र H2O होता है। रासायनिक भार 18 ग्राम प्रति मोल होता है। प्रसंकरण sp3 होता है। आकृति भी आकार या बेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। देखिए, इसका बंधन कोण जो होता है 104.5 डिग्री होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बंधन लंबाई जो होती है 95.7 पिकोमीटर होता है। रासायनिक नाम की बात करें तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। पीएच मान की बात करें तो 7 होता है। प्रकृति की बात करें तो उदासीन प्रकृति अथवा यह एक प्रकार के उदासीन ऑक्साइड हैं। लिटमस के प्रति व्यवहार की बात करें तो उदासीन होता है अथवा कोई रंग परिवर्तन नहीं। बात करें जल के पारावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो होता है आपके 80 होता है। जल की घनत्व की बात करें तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जल के हिमांक और गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की क्वथनांक देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। नोट्स देखिएगा कि श्यानता विस्कोसिटी लगभग 0.89 मिली पास्कल सेकेंड होती है। अब हम लोग देखते हैं जल के निर्माण कैसे होता है। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब जल का निर्माण होता है। H2 प्लस O2 H2O प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग आते हैं जल के भौतिक गुणधर्म सीखते हैं। देखिए, जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं अविषैली द्रव होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे पहले बताया भी गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जो लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। पांचवा भौतिक गुणधर्म, जल की श्यानता कम होती है, लगभग 0.89 मिली पास्कल सेकेंड होती है, जिससे यह आसानी से प्रवाहित हो सकता है। यह तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। अब आते हैं जल के रासायनिक गुणधर्म हम लोग सीखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। पहला विशेषता देखिएगा, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। यह उदासीन प्रकृति का होता है क्योंकि ये विखंडित होकर समान संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। देखिए, जब जल विघटित होता है तो H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन समान संख्या में मुक्त होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज इसका देखिएगा, ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। 4 नंबर इसका कैरेक्टर देखिएगा, जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तब भस्म का निर्माण होता है। जैसे कि रिएक्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिल के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक भस्म है, क्षारक है। सोडियम ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड है और जल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा कैरेक्टर, जब अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तब अम्ल का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड है और जल अभिक्रिया करते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। छठा नंबर इसका देखिएगा, जल कई यौगिकों के साथ मिलकर हाइड्रोलिसिस अभिक्रियाएं करता है।
देखिए अब हम लोग पढ़ने जाएंगे भारी जल, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी जानना जरूरी है। देखिए हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहला को प्रोटियम कहते हैं, जिसे सामान्य हाइड्रोजन भी कहा जाता है, H11, और परमाणु भार जो होता है 1.008 होता है। दूसरे समस्थानिक का नाम ड्यूटेरियम है, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, H12 या D भी संकेत इसका है, और परमाणु भार 2.014 होता है। तीसरा समस्थानिक होता है ट्राइटियम, जिसे अति भारी हाइड्रोजन कहता है, H13 या T से भी संकेत इसे सूचित करते हैं, और परमाणु भार जो होता है 3.016 होता है। देखिए प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है शून्य होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना रहता है तो A-Z होता है, तो एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ड्यूटेरियम में 2 में से एक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी। ट्राइटियम में 3 में से एक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। इसलिए मैं नोट्स यहाँ पर लिखा हूं, हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 0, 1 और 2 होती है। अब आते हैं हम लोग भारी जल सीखते हैं। देखिए भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अणु भार की बात करें तो देखिए बाबू ड्यूटेरियम के 2 होता है, तो ऐसा 2 मोलिक्यूल्स हैं, तो 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 4 20 ग्राम प्रति मोल होता है। इसकी खोज जो है भारी जल की खोज जो है HC यूरे तथा EW वासबर्न ने किया था। भारी जल का क्वथनांक जो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है, सामान्य जल से थोड़ा सा अधिक होता है। भारी जल का हिमांक जो होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, सामान्य जल से अधिक। भारी जल का घनत्व जो होता है 1.10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सामान्य जल से इसका डेंसिटी जो अधिक होता है। अब देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम साधारण जल में ही पाया जाता है। यदि हम जल के 6000 अणुओं को लें तो एक अणु भारी जल का मिलेगा। ये HC यूरे तथा EW वासबर्न का मत है, विचार है। इसकी आकृति जो होता है V आकार के होता है। ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम के बीच का कोण 104.5 डिग्री होता है, सेम जल के बराबर बॉन्ड एंगल होता है। नोट्स में देखिए जो पहले बताया गया है, भारी जल का निर्माण सामान्य जल से ही किया जाता है। भारी जल के गुण देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, यह भी जल की तरह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। इसका घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। इसका MP तथा BP सामान्य जल से थोड़ा अधिक होता है। चौथा प्रॉपर्टीज देखिएगा, यह जल के जैसा ही रासायनिक अभिक्रिया करता है। भारी जल के उपयोग देखिएगा, परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर तथा कूलेंट यानी शीतलक के रूप में होता है। दूसरा इसका उपयोग देखिएगा रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में। तीसरा देखेगा मनुष्य और पशुओं के मेटाबॉलिक रेट ज्ञात करने में। नोट से देखिएगा, भारी जल की अधिक मात्रा में सेवन से शरीर में पॉइजन फैल जाता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर इट।